गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे बच्चों, आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित वर्ल्ड फेमस बुक गीतांजलि से ली गई एक छोटी सी कविता माय हेवन की स्टडी करेंगे। देखिए आप, टैगोर की पुस्तक गीतांजलि प्यारे बच्चों वास्तव में कविताओं का एक संग्रह है। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। वास्तव में गीतांजलि में 100+ कविताओं का संकलन किया गया है। माय हेवन उन्हीं में से एक है और ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी चीजों को हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन इससे पहले हम लोग माय स्टडी नामक पोयम को पढ़ें, हम लोग थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में जान लेते हैं कि वो क्या हैं, ताकि यह पोयम हम और गंभीरता से स्टडी कर सकें। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लोग रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, का जन्म 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। इनको लोग गुरुदेव भी कहते हैं और वास्तव में गुरुदेव की जो उपाधि थी यह इनको गांधी जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि थे, साहित्यकार थे और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने चित्रकारी भी की थी। यानी कह सकते हैं कि साहित्य की, कवित्व की, चित्रकारी की कोई विधा इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। ये भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार सन 1913 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था, जिसकी एक कविता माय हेवन आपको पढ़नी है। ये विश्व के ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं, प्यारे बच्चों, दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, जिसे आप हमेशा गाते हो, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके पूरे भारत को गौरवान्वित किया, एशिया क्या पूरे वर्ल्ड में अपने आप को साहित्यकार के रूप में स्थापित किया। एंड 1915 में राजा जॉर्ज प्रथम स्वयं ने इनको नाइटहुड की पदवी से सम्मानित भी किया था। लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये बड़े क्षुब्ध हो गए, बड़े दुखी हो गए और इन्होंने उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। और 1941 में राजनीतिक पगमार्गों पर चलते हुए, देश को आजादी के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को साहित्यकार के रूप में वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित किया, इन्हीं की एक छोटी सी कविता हम लोग माय हेवन पढ़ेंगे। माय हेवन नामक कविता में बच्चों ये अपने देशवासियों को सलाह देते हैं और कहते हैं कि सच्ची प्रसन्नता के अर्थ को समझो। प्रत्येक देशवासी को, एक देशवासी को भय मुक्त वातावरण में रहना चाहिए, जहां वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें, जहां वे स्वयं को सम्मानित महसूस करें। ऐसे देश में ज्ञान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने तर्क का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करे। देशवासी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर बटे ना हो और उन्हें हमेशा ऐसा महसूस करना चाहिए, प्रत्येक देशवासी को ऐसा महसूस करना चाहिए कि वे स्वर्ग रूपी दिव्य वातावरण में रह रहे हों। और
अपने सोच को, अपने विचार को, अपने कार्य को हर पल देश के उत्थान में लगाएं। यही इस कविता माई हेवन का मूल थीम है। आओ बच्चों, हम लोग लाइन टू लाइन इसको स्टडी करते हैं और एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस और माई हेवन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इस दो पोएम में से निश्चित रूप से आपको सेंट्रल आइडिया भी, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, इसलिए दोनों पोएम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। आइए लाइन टू लाइन देखते हैं इसको। देखिए आप इस पोएम को। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragment by narrow domestic wall, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection। अब हम लोग पहले वर्ड मीनिंग को देख लें। फियर, वर्ड मीनिंग पहले देख लो आप लोग। फियर मीन्स भय, हेल्ड हाई मीन्स ऊंचा उठा होना, अर्थात आत्मसम्मान में ऊंचा उठा होना। नॉलेज मीन्स ज्ञान, फ्री माने स्वतंत्र। वर्ड, यहाँ वर्ड का मतलब ह्यूमन सोसाइटी से है, मानव समाज। हैज नॉट बीन ब्रोकन अप मीन्स was not divided, फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, इसको अच्छे समझिएगा। जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, बोली, पहनावा इत्यादि के आधार पर टुकड़ों टुकड़ों में बटे ना होना। इट मीन्स इंटरनल डिविजन्स ड्यू टू कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कलर एटसेट्रा। नेक्स्ट देखें, वर्ड्स मीन्स शब्द, डेप्थ मीन्स गहराई, टायरलेस मीन्स अथक, अथक का मतलब कांस्टेंट, निरंतर, रेगुलर। स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, मेकिंग एफर्ट्स। आर्म्स माने भुजाएं, टूवर्ड्स माने की तरफ, परफेक्शन मीन्स पूर्णता। Where tireless striving stretches its arm towards perfection means where people make constant effort to achieve perfection in every walk of life। अब पहले हम लोग इतने को देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहना चाहते हैं। देखो जरा शुरू से तो, Where the mind is without fear, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देश को एक ऐसा देश बना दो, where the mind is without fear, जहां लोगों के मन में कोई भय ना हो, जहां का एक एक व्यक्ति निर्भय हो, निडर हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां शीश या मस्तक आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हो। अर्थात पहली लाइन का अर्थ हुआ, यानी हे प्रभु आप मेरे देश को एक ऐसा देश बना दो, हमारे देशवासियों को ऐसा देश बना दो जो भय मुक्त हो और आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हो। ठीक है। सेकंड लाइन, Where knowledge is free, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां ज्ञान पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी को आजादी हो, अमीर गरीब सभी लोग आजाद हों। ठीक है। थर्ड लाइन पे देखो बेटा, Where the word has not been broken up into fragment by narrow domestic wall, जहां संसार, मानव समाज, वर्ड का मतलब संसार से, मानव समाज से अति घर, जहां मानव समाज अति संकीर्ण घरेलू दीवारों, अर्थात जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, बोली, पहनावा इत्यादि के आधार पर टुकड़ों टुकड़ों में बटा ना हो। Where the word come out from the depth of truth, हे प्रभु आप मेरे देशवासियों को ऐसा बना दो जहां उनके एक एक शब्द सच्चाई के गहराई से आते हों। कम आउट माने बाहर आना,
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकले हुए हों, अर्थात लोग सत्य बोलने वाले हों, एक एक व्यक्ति सत्यवादी हो। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, जहाँ लोग अपनी भुजाओं को पूर्णता की प्राप्ति के लिए निरंतर अथक प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हों। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको इतना लाइन को हम लोग और समझते हैं कि where से लेकर के परफेक्शन तक को कि क्या आखिर कह रहा है। दोनों देखा जाए, इंग्लिश में भी देखो, इसके हिंदी में भी देखो। कवि कामना करता है, प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी स्वतंत्र हों, उसके देशवासी निर्भय हों, उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाति, धर्म, भाषा, इन सब का कोई बंधन ना हो। उसे देश का समाज धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा ना हो। सभी लोग सत्य का अनुसरण करने वाले होने चाहिए। उन्हें अथक प्रयास करने वाला होना चाहिए, जिससे वे मानवीय पूर्णता को प्राप्त कर लें। मानवीय गुणों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे सफलता अर्जित कर सकें। In fact, all the students, Rabindranath Tagore wants to teach us, Rabindranath Tagore wishes that people of his country should be free and fearless. They should lead a life of self-respect and honor. Rabindranath Tagore further says that everyone must be free from the bondage of religion, caste, language, etc. The society of his country should not be divided into a small group of religion, caste, and language. And all the countrymen must try to achieve human perfection. They should try hard to cultivate the qualities of humanity. ये इसका मूल थीम था। आओ जरा सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। Now, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। पहले हम लोग थोड़ा वर्ड मीनिंग इसका देख लेंगे, क्या कहना ये चाह रहा है। रीजन का मतलब होता है तर्क, थिंकिंग पावर, सोचने की शक्ति। ड्रेयरी का मतलब होता है डार्क, अंधकार से भरा हुआ। डेड हैबिट मीन्स होता है ओल्ड कस्टम विच आर यूजलेस नाउ, यानी ऐसे पुरातन रीत रिवाज, कर्म कांड जो वर्तमान समय में पूरी तरीके से व्यर्थ हो गए हों। इनफैक्ट कवि कहता है कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ के लोग तर्क की स्वच्छ, रीजन दिया है ना, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की स्वच्छ जलधारा, जहाँ के लोग तर्क की स्वच्छ जलधारा को पुरानी आदतों, डेयरी, डेजर्ट, सैंड ऑफ डेड हैबिट, स्वच्छ जलधारा को पुरानी आदतों के सूखी मरुस्थल में खो देने वाले ना हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ के लोग पुरानी आदतों, रीत रिवाजों के पोषक ना हो, अर्थात जहाँ का एक एक व्यक्ति नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, तर्क का सहारा लेकर सच्चाई और अच्छाई को प्राप्त करने का प्रयास करता हो, अर्थात अपने विज्ञान पर, अपने तर्क पर वो निर्भर हो, ना कि कर्मकांड, अंधविश्वास पर वो निर्भर हो। नाउ लास्ट 3 लाइन हम लोग देखते हैं कि क्या कहने का प्रयास करें। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। थोड़ी वर्ड मीनिंग हम लोग यहाँ पर भी देख लें कि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। माइंड मीन्स मस्तिष्क, लेड फॉरवर्ड मीन्स आगे लेकर के जाना,
एवर वाइडनिंग का मतलब एवर प्रोग्रेसिंग, सदा प्रगति करना। थॉट मीन्स विचार, एक्शन मीन्स कार्य, दी माने तुम्हारा यानी गॉड का, हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स कह सकते हैं कि इस प्रकार इस जमीन पर एक प्रकार का स्वर्ग, अर्थात जहां प्रेम और आजादी की भावना का प्रत्येक के हृदय पर सर्वोच्च राज्य हो। जैसे स्वर्ग में प्रत्येक आत्मा पूर्ण स्वराज्य का आनंद उठाती है। फादर, फादर देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब गॉड के लिए है। अवेक माने चेतना, जागृति, सचेत होने की प्रेरणा देना। अब आओ देखो लाइन टू लाइन क्या कहता है। Where the mind is led forward by thee, जहां मस्तिष्क मन को आपके द्वारा आगे ले जाया जाए। Into ever abiding thought and action, यानी जहां के लोगों का मन और कार्य आपके द्वारा निर्देशित किया जाए और आपके द्वारा ही आगे लेकर के जाया जाए। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. हे मेरे पितामह, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, इस तरह की आजादी से पूर्ण स्वर्ग सादृश्य मेरे देश को जगा दो। क्योंकि उस समय गुलामी थी, इसीलिए हर लोग अपने अपनी बुद्धि, विवेक, योग्यता के आधार पर देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे देशवासियों के भीतर जागृति जगा दो ताकि वे लोग जागृत होकर अपने देश को आजाद कराने में लग जाएं। इनफैक्ट बच्चों, कवि कहना चाहता है कि हर देश का एक एक नागरिक परिश्रम करे, देश को हर मायने में पूर्णता की ओर ले जाने का लक्ष्य पूरा कर सके। कवि इस बात पर बल देता है कि ईश्वर देश को तथा लोगों के तार्किक क्षमता, अच्छे विचारों के लिए हमेशा आशीर्वाद से अभिसिंचित करें ताकि अपने कार्यों को बुद्धिमत्ता के साथ सब लोग पूर्ण कर सकें। उनके विचार पुराने तथा निरर्थक रीति रिवाजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसीलिए कवि चाहता है कि हमारे देशवासी सोचने तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अपने आप को अभ्यस्त बनाएं, स्वयं को वास्तविक रूप से स्वतंत्र महसूस करें और अपने देश को स्वर्ग की तरह सुख दें, अपने देश को स्वर्ग की तरह समृद्धि प्रदान करें। तभी हमारा देश पूर्ण रूप से स्वर्ग सादृश्य बन पाएगा।